हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज आप हेडिंग लगाइएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ कुछ स्पेशल वैल्यू के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब का वैल्यू को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं और कैसे इसको याद रखा जाए, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे आप पहले ध्यान दीजिए, फिर हम लोग उस टेबल पे आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है और कॉस थीटा क्या होता है b/h। सही है। p क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, b क्या है यहाँ पे बेस, h क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, क्या किया जाए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो p/h है और कॉस थीटा क्या है b/h। यहाँ से h और h कैंसल आउट हो जाएगा तो हम लोगों के पास आएगा p/b। और पिछले वीडियो से हम लोग क्या जानते हैं कि p/b जो होता है वो tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का वो आप जा करके प्ले लिस्ट से देख लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो tan थीटा, तो यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन आपको क्या मिला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यही मिला फर्स्ट रिलेशन। दूसरा रिलेशन के लिए क्या करना है, इस बार साइन को कॉस से डिवाइड करे थे, इस बार कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर डिवाइड करें तो कॉस के लिए क्या होता है b/h और साइन के लिए क्या होता है p/h। यहाँ से h और h फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोगों के पास b/p। और b/p क्या होता है, कॉट होता है। तो b बाई क्या होता है, कॉट। तो हम लोगों के पास सेकेंड रिलेशन क्या आ गया कि कॉस बाय साइन जो होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से दो रिलेशन हम लोगों के पास क्या आया कि अगर साइन बाय कॉस है तो उसको tan लिखना है, या तो कहीं tan लिखा हुआ है तो उसको साइन बाय कॉस हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा रिलेशन क्या आपको याद रखना है, कॉस बाय साइन कॉट और कॉट को कॉस बाय साइन, दोनों तरफ से आपको याद रखना है। ये बहुत ही जगह पे आएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो और क्या छोटा छोटा पॉइंट याद रखना है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, है ना। इसके बाद से क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0/1 क्या होता है, ठीक है, 0/1 क्या होता है, तो आपका क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा, तो 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, तो क्यों 0 होगा उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर 4/2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा 2। अगर 4 को 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा 2। अगर 12 को 3 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब इन दोनों से हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मिलेगा। फिर इस 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 12 मिलेगा हम लोगों को। उसी तरह से 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 0 मिलेगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 मिलेगा, तो 0 ही लिखना पड़ेगा। इसी वजह से 0/1 क्या होता है, 0 होता है। या तो फिर आप क्या याद रखेंगे, 0/समथिंग, समथिंग मतलब 0 नहीं, कुछ भी वैल्यू हो सकता है बट 0 नहीं होना चाहिए, तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, 0/समथिंग क्या होगा 0, क्योंकि समथिंग को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वापस से आ जाएगा, इसी वजह से। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर यही उल्टा कर दे 1/0 तो क्या आएगा, तो आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे कि इस 0 को मल्टीप्लाई करे तो क्या है 1। तो जवाब होगा ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं कि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 1 आए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लिख नहीं सकते। इसीलिए आपको याद रखना है कि 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। या तो फिर इसको सिंपली इन्फिनिटी बोलते हैं, ये सिंबल किसका, इन्फिनिटी। 8 ऐसे लिखते हैं, 8 ऐसे लिखते हैं, किसी 8 को ऐसे सुला देना है, ठीक है, ये सोया हुआ 8 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। इनफिनिटी या तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। मतलब यहां से क्या आपको नोट करके याद रखना है, समथिंग बाय 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, एनडी आएगा, नॉट डिफाइंड, या तो
इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इतना वैल्यू आपको याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ओर बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेशल वैल्यू। क्या हेडिंग लगाना है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेशल वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम स्पेशल वैल्यूज। ठीक है, सम स्पेशल वैल्यूज। कौन कौन सा सम स्पेशल वैल्यू के लिए हम लोगों को यहाँ पढ़ना है? 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही पढ़ना है हम लोगों को क्लास 10 में। 0, 30, 45, 60 और 90। जैसे आप क्लास 11 में जाएंगे आपको और बहुत सारे वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बताया जाएगा। जैसे मैं भी यहाँ पे बताऊंगा, जब 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाऊंगा तब इस मतलब चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का मैथ और साइंस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो आप ठीक है, चिंता नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि इस चैनल में 6 से लेकर के 12 तक मैथ्स और साइंस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, इस तरह का टेबल आप बनाइएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, 60, 90। ठीक है, यह लिखना। यहाँ पे आप थीटा लिखेंगे क्योंकि कुछ यही थीटा है सारा का सारा। तो पहले हम लोग निकालते हैं साइन के लिए, है ना, साइन थीटा के लिए निकालते हैं। फिर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का निकालेंगे, मतलब रेशियो का निकालेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये आप समझ गए तो सारा का सारा निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखें? तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 0 डिग्री, तो आप यहाँ 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। 0 से 4 तक आपको लिख देना। फिर देखिए लास्ट कहाँ तक गए हैं हम लोग? 4 तक। अब इसी 4 से सारे को डिवाइड करना। तो 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4 लिख दिए। आसान था। क्या करना है? 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 0 से लेकर के 4 तक लिखना है सीरियल। 0, 1, 2, 3, 4। और डिवाइड किससे करना है? सभी को 4 से। अब क्या करना, आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो 0/4 क्या आएगा? 0 आएगा, अभी बताए थे। 0 बाय समथिंग क्या आता है? 0। 1/4 क्या आएगा? 1/4 ही रहने वाला है। 2/4 क्या आएगा? तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1/2 आने वाला है। 3/4 तो 3/4 ही रहेगा, और 4/4 कट के क्या आ जाएगा? 1। अब क्या करना है आपको? सब में रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। आपको क्या करना है? 0 से 4 तक लिखना है, फिर 4 से सभी को डिवाइड करना है, फिर सभी में स्क्वायर रूट लगाना है। लगा दिए जैसा आप देख रहे हैं। 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0 आएगा। 1/4 का क्या आएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, इसलिए 1/2। 1/√2 तो 1 का तो 1 ही रहेगा, √2 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए √2 ही लिखेंगे। 3 के लिए तो 3 ही रहेगा, √3, और 4 के लिए क्या हो जाएगा? 2, और 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1। तो आपका जो साइन थीटा का वैल्यू है, यही मेन आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो तरीका था कैसे निकाले। अगर आप एग्जाम में भूल जाओ तो ये करके आप निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट याद रखना है क्या कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45, 1/√2, 60, √3/2, 90, 1। ठीक है, एकदम सीरियल बाय याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आपको ये कम से कम 5 से 10 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से बोल बम का नारा है लगाते हैं इतना बार, तो इसको भी लगा लेना है ना, लगभग 5 से 10 बार, तो याद हो जाएगा। तो चलिए अब ऑल टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम लोग लिखते हैं सारे। अभी हम लोग निकाले साइन का सारा वैल्यू। तो 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब चलिए नीचे कॉस का निकालते हैं।
तो जब भी आपको कॉस का निकालना हो तो इसको आपको सीधा पलट के लिखना है, मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, पलट के लिखना उधर से। 30 का वैल्यू क्या आएगा, √3/2। 60 का वैल्यू 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0, है ना। इसी वैल्यू को पलट के ही लिख देना, लिख दिए। कॉस के लिए इजी है, साइन का आपको निकालने के लिए बता दिए, कॉस के लिए क्या करना है, पलट के लिख देना है, ठीक है। अब tan कैसे निकलेगा दोस्त, तो tan के लिए अभी ही इससे पहले क्या बताएं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा निकालना है तो साइन को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से, और यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे दोस्त, तो 0/1, 0/1, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। अभी भी बताएं कि 0/समथिंग क्या होता है, 0। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, देखिए नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसल आउट, क्या हो जाएगा, 1/√3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी √2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1। यहाँ से भी 2 कैंसल तो √3, यहाँ से 1/0, अभी 1/0 बताए थे, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या तो फिर इनफाइनाइट। इसके लिए सिंबल क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। कॉसेक लिखना है तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक लिखना है तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा, तो 0 का उल्टा 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। कॉसेक के लिए क्या करना है, साइन का वैल्यू को पलट के लिखना है। तो 0 को जैसे पलटेंगे 1/0 होगा, इसीलिए कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। फिर 30 का वैल्यू 1/2 था, यहाँ पलटेंगे 2 हो जाएगा। 45 का वहां था 1/√2, यहाँ पलटेंगे √2 हो जाएगा। 60 का √3/2 था, यहाँ पलटेंगे 2/√3 होगा। 90 का 1 था, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। सेक को इसी तरह कॉस को पलटना, या तो फिर कॉस को अगर पलटने नहीं आता है तो साइन वाला जो लिखा है ना, फिर इसको पलट करके ही लिखना है। तो 1, यहाँ 2/√3, यहाँ √2, 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉसेक को पलटना है सेक आ जाएगा, साइन को पलटना है कॉस आ जाएगा, tan लिखना है साइन बाय कॉस करना है। अब कॉट निकालना है दोस्त, तो कोट के लिए क्या करना है, tan का उल्टा करना है, क्योंकि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो उल्टा करो। तो कॉट को जैसे ही पलटेंगे दोस्त, tan का मतलब tan को जब भी पलटेंगे कॉट निकालने के लिए, तो 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को पलटेंगे तो 1/0 होगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 पलटेंगे √3, 1 तो 1, √3 तो 1/√3, और नॉट डिफाइंड को अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त, नॉट डिफाइंड किसको बोले थे, 1/0 को। अब 1/0 को पलटेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। क्या बोले कि अगर कहीं पे भी नॉट डिफाइंड है और नॉट डिफाइंड को अगर पलटेंगे 1/नॉट डिफाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड किसको बोलते हैं, 1/0 को। किसको बोलते हैं, 1/0 को। तो 1/0 को पलटेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। आप इसको 3-4 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, आसान है। आगे बढ़े, देखिए अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, जब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव तो आने वाला नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो बताएंगे, ठीक है। पिछला मतलब पहले साल में क्या होता था, लेंदी टाइप का सॉल्व करना होता था, लाइन बाय लाइन, लेकिन इस बार लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं करना है, उसको कैसे जल्दी सॉल्व करते हो वो तरीका आपको बताएंगे। इसलिए जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा तब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। और अगर ये ऑब्जेक्टिव वाला PDF डाउनलोड करना है तो मेरे मैथ सर्किट का टेलीग्राम ग्रुप को क्या करना है, ज्वाइन करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है PDF इस ट्रिग्नोमेट्री का, और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।